बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के एसएमएस आ रहे थे कि एएसएफ के मतलब वीडियो बना दें, एएसएफ के बारे में बता दें। तो मैं एएसएफ के बारे में वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, रोज़ों की हालत में बर्डन बहुत था, सब चीज़ें। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, राइट। उन्होंने वो जहाँ मौजूद हैं वो आ गए हैं अचानक, जिसकी बना पे ये वीडियो बन रही है। तो इस वीडियो का सारे का सारा स्वाद उस बच्चे के हक में चला जाएगा कि वो आ गया, उसने वो जो क्वेश्चन आंसर करेगा मैं उसको जवाब दूँगा। चंद सवालात मेरे भी ज़हन में जो बच्चों ने भी जो एसएमएस में पूछे हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो है ना पिछले चंद दिनों में स्क्रॉल कर रहे थे। इवन के कुछ गर्ल्स के कल एसएमएस आ रहे थे कि हम लाहौर आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि लाहौर मत आएँ, मेरा बिज़ी शेड्यूल है, मैं नहीं मिल पाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी हमारा टेस्ट होने वाला है। पहला सवाल ये है कि क्या टेस्ट रोज़ों में होगा? पहली बात है कि कुछ बच्चों को ये डाउट है कि रोनसिप अपलोड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। रोनसिप जब आएगी, इश्यू होगी तो आप सबके नंबर पे एसएमएस भी आएगा। जिस तरह आपको फिज़िकल का मैसेज आया ना, इसी तरह आपको रिटन टेस्ट का मैसेज भी आएगा। डन हो गया। दूसरा पॉइंट, आप सब लोगों के टेस्ट 12 अप्रैल के बाद है। 10 अप्रैल, 12 अप्रैल यानी ईद के फौरन बाद आपका टेस्ट है। ईद के फौरन बाद यानी 2-3 दिन का भी गैप आपका नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, आपके ज़हन में ये सवाल आते हैं कि सर आप एएसएफ की वीडियो की तैयारी की वीडियोज़ क्यों नहीं अपलोड कर रहे? बेटा मैं पास टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, वरना मैं अपलोड कर दूँ। मैं पंजाब पुलिस के टेस्ट की मैं प्रिपरेशन में बिज़ी था। वहाँ का अब सिलेक्शन हो गया, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब मैं एएसएफ की तरफ आ गया हूँ। अब हमारे पास स्टूडेंट है, वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से सवाल पूछें और जो सवाल पूछेंगे मैं उनके जवाबात दूँ, ठीक है? और वो आई होप सो आपके भी सवाल होंगे। जो एएसएफ के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं, तैयारी के मतलब कुछ भी जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। पूछें। 1 मिनट ऑन हो जाए। हो गया ऑन। जो पूछना है। एएसएफ के मुतालिक पूछना है। मतलब सर यही मैं पूछना चाह रहा था कि बेसिक जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, हमने तो क्योंकि अप्लाई किया हुआ नहीं पढ़ने ऐसे के करो, ऐसे इस तरह करके ना ऐसे लगा लो, बस पिन कर लो। हाँ बस पिन हो जाएगी बस। हाँ जी बताएं। मतलब बेसिक थिंग जो मैंने आपसे पूछनी थी कि टेस्ट में क्या क्या आएगी, क्योंकि मैंने टेस्ट को तो देखा हुआ है, ठीक है, जो प्रीवियसली 5 साल पेपर है, ठीक है, उसमें मैंने देखा इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे कि मतलब जैसे मैथ के और ये जो जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आए। तो उसके मुताबिक मैंने आपसे पूछा, तो जैसे आपने उस लड़की की नोट सेंड की है, ठीक है, एक लड़की ने जो नोट जिसने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा उसमें जो बेसिक थिंग्स लिखी हुई है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड थी, ठीक है, और वो तो मुझे सारी आती है क्योंकि मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ उसके रिलेटेड ही सारा काम कंप्यूटर पे है, तो मतलब वो चीजें तो मुझे आती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपसे पूछी थी। पोस्ट कौन सी है आपकी? मेरी अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन। अच्छा यूडीसी और एलडीसी। जी अच्छा सर। पहला पॉइंट आता है हमारे एएसएफ के रिटन टेस्ट के पॉइंट से। ये बात सच है कि एएसएफ के रिटन टेस्ट की जब आप देने के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि मेरा टेस्ट देना फजूल है, यहाँ सब कुछ हो चुका है, ऐसा आपको लगेगा, अच्छा। फीलिंग आएगी और अजीब हो गई सी फीलिंग होगी जो मैं इस वीडियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको जो आंसर शीट दी जाती है, जो पेपर जो बुकलेट दिया जाता है जिसमें सवाल लिखे होते हैं, वहां पर मार्क लगा होता है, मार्क कैसा? यानी कि टिक क्रॉस लगे होते हैं, अच्छा। जवाब भी लगे होते हैं, और आपको फिर कहा जाता है कि आप इसे रिमूव कर दें, कुछ नहीं होता। तो बड़ा कुछ है जो कि हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस मौजू को डिस्कस करूं, लेकिन मेरे पास जितने स्टूडेंट्स अभी तक गए हैं वो ईमानदारी से गए हैं, उन्होंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। आप में से आपको काफ़ी लोग पैसों की ऑफर के बोलेंगे, काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे इलाके में एकेडमीज के पास, वो कहेंगे हमें पैसे दो हो जाएं। पैसे दे के अगर आप सेट भी हो जाते हो तो वो है तो हराम, और हराम कमाई का कोई फायदा नहीं होता, ज़हन में रखना, जिंदगी भर हमेशा इंसान तबाही रहता है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। पोस्ट 3 है, 4 है, कॉर्पोरल पे आते हैं, एएसए पे आते हैं, यूडीसी एलडीसी पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं एएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल करनी जी है? एएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। एएसए का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसमें ज़हन में रखिएगा कि इंग्लिश हो, मैथ हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे का सारा आपने जो है ना साइंस लेवल का याद करना है। ठीक जैसे है। कि साइंस का मैथ हो गया, आप साइंस के मैथ की कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? आप अगर एएसए की पोस्ट है तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप सीरीज वाले क्वेश्चन जो पाकिस्तान आर्मी के एकेडमिक टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, मैथ की सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो से आते हैं लॉजिक वाले आते हैं, उसके अलावा आते हैं एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने एक्स की वाले वैल्यू फाइंड। अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए थे, या क्यूब के फॉर्मूले आए थे, स्केयर वाले ये आए थे। उसके अलावा अगर हम आते हैं कॉर्पोरल की तरफ, अभी मैथ की बात करें, कॉर्पोरल में अगर हम आते हैं तो कॉर्पोरल आपको पता है आर्ट्स और साइंस के मैथ के दोनों के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो वहां पर वो क्वेश्चन देते हैं जो कॉमन होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन के अलावा वो आते हैं मिसिंग नंबर्स आते हैं। मिसिंग नंबर के अलावा मैथ के अंदर आते हैं एक्स दे दिया उसने 2 + √3 1/x मालूम करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, इस तरह के आएंगे क्वेश्चन फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, अब आते हैं हम यूडीसी और एलडीसी। यूडीसी और एलडीसी में मैथ की किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूडीसी और एलडीसी में मैथ के क्वेश्चन जो से आएंगे वो क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल एकेडमिक क्वेश्चन होंगे। मिसाल के तौर पर डिवीजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 7th 8th क्लास की बुक में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें वो बात की जाती है कि ये बंदे ने जो है ना मैंगो इतने इतने हाँ, किलो लिए, बिल्कुल, अब मैंने वो देखे हैं। पर केजी हुँ। क्या रेट पड़ेगा, वो आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन। सर आपने जो 3 कैटेगरीज़ बताई हैं ना, हम्म, ठीक है? इन तीनों कैटेगरीज़ के क्वेश्चन्स को मैंने देखा है कि इसमें स्क्वायर क्यूब वाला भी आया है, ठीक हाँ है? उसमें एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करने वाला आया क्वेश्चन उस हम्म, 5 वाला पेपर्स में। और जो थर्ड वाला आपने बताया कि अगर कोई मतलब वो सीरीज़ जो चलती है कि हाँ एक आदमी ने इतने मैंगो हाँ लिए, हाँ ठीक है? और इतने उसने बेच दिए तो पीछे उसके पास उसका प्रॉफिट क्या हुआ उसमें? हाँ तो मतलब इस इन तीन ही सीरीज़ के मुताबिक जो सारे क्वेश्चन उनमें आए हैं जो मैंने आए। पिछले हाँ, 5 साल वाले वो किए। सही है, वो क्वेश्चन हुँ, आने वाला आदमी। अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? क्लास 9th की आर्ट्स की बुक अगर आप ले लें तो उसमें आपको मिलेगा एक्सरसाइज़ में 5.3 होगी उसमें। 5.3 5.3 आर्ट्स वाली हाँ। बुक मैथ में वो मिलेंगे आपको क्लास 10th के। हुँ, हुँ। अब चलें उस बुक को भी छोड़ें, आपको मैं थोड़ा बता दूं, वो ये भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि भी एक वर्कर है, ठीक है, वो 8 घंटे जॉब करती है, ठीक ओके। है, और 1 घंटे उसे ब्रेक मिलती है, हुँ, बाकी 7 घंटे उसने जॉब की, उसमें से उसकी सैलरी इतनी है, तो पर मंथ की सैलरी कितनी होगी? तो जेन हाँ, में होना चाहिए कि पर वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डे 7। 7 डेज कभी भी काउंट नहीं होते। कभी काउंट नहीं होते हैं कितने डेज? 6 6 डेज डेज़ काउंट होते हैं। ये जेन में 6 जी, डेज काउंट होते हैं। तो जी। आप 7 के हिसाब से सैलरी नहीं डिसाइड करनी है, आपने 6 के हिसाब से 6 के सैलरी हिसाब से। डिसाइड करनी है, ये जेन में रखना है। दूसरी बात, जो भी चीज़ होगी पर मंथ अगर उसने दी हुई तो एनुअली मालूम करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, हुँ, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन हमने बेसिकली करने हैं। अब पर्पस है कि पास कैसे करें? यूडीसी है, एलडीसी है या एएसएफ है, सॉरी एएसआई है या कॉर्पल है, पास कैसे करें? पास करने के लिए 3 चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। एक इस्लामियात, मैथ और इंग्लिश, ये 3 चीज़ अगर आपकी सही हैं तो आप बिल्कुल पास करें। अब इस्लामियात में हमेशा आप लोगों को कम नंबर आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि 10 नंबर हमारे इस्लामियात के आ जाएंगे, इस्लामियात हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इस्लामियात 80 टू 90% जितनी पोस्ट हैं उन सारों को कैटेगरी वाइज दिया जाता है। जैसे कि अगर एएसए की बात की जाए तो वहाँ गजबे के बारे में जिक्र होगा, गजबे बदर, गजबे खंदक। अगर कॉलपल की बात की जाए तो वहां पर तौहीद रसालत के बारे में जिक्र होगा। अगर हम बात करें यूडीसी एलडीसी में तो हिजरिस के बारे में, कौन सी हिजरी में जो है ना उमर हमारे फारूक नबी ने की हज किया। खिलाफत की, हाँ उस समय कौन सी हिजरी में हज हाँ, किया, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। उसके अलावा वो जो मक्का शरीफ कौन सी हिजरी में फतह हुँ, किया गया, हुँ, अजान कब फर्ज हुई, नमाज कब फर्ज हुई, हुँ, ये बेसिक चीजें जो आपने नहीं पढ़ेंगी, बिल्कुल। वो चीज़ आपने किताबों के बारे में वो बेसिक आपने पढ़ लेना। ये इस तरह का है कि सर हमने सिर्फ़ सुनी हुई है, लेकिन हाँ, उन पे कभी इस कदर जो ना हमने गौर नहीं किया और हाँ, हम कहते हैं हमें याद है, हाँ, बाद में जब हम हाँ, करते हैं पेपर तो वो ज़हन हाँ, से भूल निकल जाता है, जाती उसे थोड़ा रिसर्च कर लेना थोड़ा-सा। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको इंग्लिश नहीं आनी। ये आप ज़हन में रखना। प्रैक्टिस किस तरह की? 3 फॉर्म्स, एक द करेक्ट द सेंटेंस, ये तो चारों पोस्टों में आना है। है। हुँ, एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो कहते हैं 4 ऑप्शनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन-सा है, और आपने स्टार्टिंग के वर्ड्स नहीं, मैंने कहा था लास्ट वाले देखने हैं। ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहता, जैसे मैंने बोला करेक्ट द सेंटेंस, अब मैं गूगल पे था करेक्ट द सेंटेंस प्रैक्टिस ऑनलाइन, हुँ, क्वेश्चंस आए थे उनकी, ऑनलाइन प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अच्छा। मैं लिखता ऑनलाइन preposition प्रैक्टिस, हुँ, वो हज़ारों लिंक आते, क्लिक करता, preposition रोज़ाना प्रैक्टिस करता मैं, रोज़ाना प्रैक्टिस, फिर पता चलता ऑन पे टिक किया, नीचे वो क्रॉस कर देता, पता चलता यार ऑन ही इधर ऐट आना था। हुँ, हुँ, आप क्या करते हो? आप याद कर रहे हो ऑन कहाँ लगना है, ऐट कहाँ लगना है, ऐसे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है फिर सीक्वेंस के साथ, आप उसे यूज़ करते हो, इंग्लिश आपको आ जाएगी, ठीक है? तो उसकी आप प्रैक्टिस करो, preposition की प्रैक्टिस करो, आप गूगल बेस्ट है, बुक लाने की ज़रूरत नहीं, preposition की प्रैक्टिस करो, कंजंक्शन की प्रैक्टिस करो, पार्ट ऑफ द स्पीच की प्रैक्टिस करो। उसके अलावा जो है मैथ की सीरीज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुँ। करो। बाकी सब जितनी मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, आप लोग सिर्फ इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो। सर अब मैं कर रहा हूँ गूगल से ही मैं लिख रहा हूँ कि एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है? नहीं, तो ए सेट टेस्ट प्रिपरेशन नहीं लिखना, हुँ, हुँ, फिर वो आपको गलत लिंक मिलेंगे, वो मिल जाएंगे अकेडमी के लिंक, वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाएंगे, ये हो जाएगा। आप क्या लिखें, मैंने आपको कहा कि एएसएम में एएस सही है, एएसएम में हुँ, मैंने क्या एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वाले एमसीक्यूज आने हैं, तो अब जी। लिखें एडवर्ब इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस, हुँ। ये लिखें आप। अच्छा मतलब हम सब्जेक्ट वाइज़ के हिसाब से लिखें, सब्जेक्ट वाइज आपने करना है, पोस्ट ठीक है। वाइज आपने नहीं तैयारी करनी। पोस्ट वाइज तो पता नहीं हजारों बंदे वहां पर होकर मिलेंगे जिनकी वीडियोस है। वैसे नहीं क्योंकि मैं कर रहा हूँ टेस्ट पॉइंट आपने ही ब बताया था कि मैं आप नाम नहीं बोल दरअसल सकता, आपने नाम बोल दिया, मैं से डिलीट करूँ। आप किसी अदारे का, किसी वेबसाइट का नाम नहीं बोल सकते अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप जिस मर्जी से तैयारी कर सकते हैं, हुँ, आप जिस हुँ, मर्जी तैयारी करें आप। ठीक है, ठीक है। सर, और लेकिन मैं कभी भी किसी वेबसाइट को प्रेफर नहीं करता, हुँ, और आपने देखा मेरी जितनी वीडियोस हैं उनमें मैंने कभी भी अपने नोट्स बना के किसी को नहीं दिया, ना बेचे। हुँ,
मैं आपको थॉरली बताता हूँ कि जिस तरीके मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप कर लेंगे, ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं ढेर-ढेर एएसएम में गई हुई हैं, ठीक है, लाइन लगी हुई है, वो सारे आप वही हैं बच्चे जो ईमानदारी से गए, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप लोग करें, तो आप लोग हो जाएँगे सिलेक्ट इंशाल्लाह। मतलब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, जो गलती करने जा रहा था अभी ये भी, गूगल पे लिखोगे वहाँ पर वो कह देगा जी पाक स्टडी के नोट्स डाउनलोड करें। आप क्लिक करोगे जी 200 एमसीक्यूज़ आ गए, आप उन्हें याद करोगे। क्यों याद कर रहे हो भाई? वो याद रहना ही नहीं आपको और उनमें से सवाल भी नहीं आना। मैंने मुताले पाकिस्तान के बारे में आपको क्या बोला है? वो देखो मैंने कहा 10 ईयर करंट अफेयर, यानी कि अभी के पिछले पाकिस्तान के 10 साल में जो है वो याद करो। अब याद करने के आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन निकालोगे? नहीं यार, आप क्वेश्चन लिखो, सीएम पंजाब कौन है? केपीके का सीएम कौन है? ठीक है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सदर कौन है? कैबिनेट के कौन-कौन से मेंबर हैं? उनकी कौन-कौन सी वज़ारतें हैं? खुद सर्च करो, लिखो आप। बिल्कुल। ये करना पड़ेगा आपको। खुद अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर जाके आपको जॉब मिलनी है, वरना ये जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलनी भाई। अच्छा, जिनके पास टाइम ना हो फिर जो जॉब टाइम ना करता है, हो वो कोशिश करें कि मतलब जो बंदे रोज़ाना जॉब थोड़ा कर थोड़ा बहुत करें वो। रोज़ाना कहाँ थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत मतलब 2-3 मिनट करें लाज़मी, ठीक है? रोज़ाना क्योंकि इस थोड़ा तरह फिर बहुत तो होना हमारे नहीं। के लिए और उसके लिए बाकी टाइम मेरी होगा। कोशिश ये है कि आखिरी अशरा में मैं ना इसकी फाइनलाइज़ वीडियोज़ बना के ना लगातार 10-12 ना अपलोड कर दूँगा। अभी 2 जगह मैं बिज़ी हूँ, एक है पंजाब एनफोर्समेंट का टेस्ट शुगर है, कल परसों हो गया। अल्लाह के करम से जो मैंने तैयारी कराई थी उन्हीं में से पेपर्स आया और पंजाब पुलिस की सिलेक्शंस हो गई हैं, ठीक है? उसके अलावा जो-सा है अब असिस्टेंट कमिश्नर की टेस्ट की तैयारी चल रही है। उस पे बेसिकली वर्क हो रहा है सारा। तो आपके एसएम में मुझे सब पता होता है किसका टेस्ट कब आने वाला है, मुझे पता है आप लोग, लेकिन मुझे आप लोगों की वजह से पता होता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं। आप में से काफ़ी बच्चे मुझे शिकवा शिकायत की ढेर लाइन लगाई हुई है मेरे कमेंट्स के नीचे, फेसबुक के नीचे, हर जगह पर कि आप हमारे पे तो फोकस नहीं करते। बेटा मसला ये होता है कि मैं बाकी यूट्यूबर की तरह व्यूज़ के चक्कर में नहीं होता कि रोज़ाना वीडियो अपलोड करता रहूँ। मैंने एक जॉब को नहीं, मैंने सारी जॉब्स को देखना होता है। असिस्टेंट कमिश्नर, सही। सीएसएस, हर पैटर्न को मैं लेके चल रहा हूँ साथ-साथ। तो ये बड़ा टफ है मेरे लिए, ठीक है? तो हर एक वीक आता है। जैसे अभी पंजाब पुलिस का वीक चला था, तो अंदाज़ा लगाएँ आपने अगर पंजाब पुलिस की वीडियोज़ देखी हों, एक दिन में मैंने 9 वीडियोज़ अपलोड की थी। टेस्ट से एक दिन पहले मैंने 9 वीडियोज़ अपलोड की थी और सारा पेपर उसमें से आया था। 9 वीडियोज़। मैं आपको छोटी-सी चीज़ सुनाता हूँ, देखें ज़रा। 9 वीडियोज़ मैंने अपलोड की और आप अंदाज़ा लगाएँ। अब सुनिए ज़रा। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा रिटन टेस्ट पास हो गया है और अभी उनकी कॉल आई है कि कल आपका इंटरव्यू है, तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स तो दे दें। वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रेसिंग कैसे करनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज आप मुझे गाइड कर ठीक है, दें। अब इंटरव्यू की तैयारी होगी, उसकी मैंने करवा दी। तैयारी करने के बाद सुनिए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हो गई हूँ। ओपन मेरिट में मेरा नाम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये गुड़िया का नाम। मैं आपको कॉल इसलिए कर रही थी, आपको बताना था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो ये चीज़ है। अब एक दिन में 9 वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी। अब मैं चाहता तो रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करता और हज़ार-हज़ार व्यूज़ लेता और पैसे कमाता। ये यूट्यूब के पैसे तो बहुत थोड़े हैं भाई। जिन पैसों को मैं रद्द करता हूँ वो उनकी कीमत ही बहुत बड़ी है। ठीक है? तो ज़ेहन में रखना। और यूट्यूब का कभी मैंने 1 रुपया अपनी ज़ात पे इस्तेमाल नहीं किया आज तक। ये पैसे अगर 3 महीने बाद मिलते भी हैं थोड़े बहुत, तो उसे मैं कहीं न कहीं यूज़ ही करता हूँ, यूटिलाइज़ ही करता हूँ। ठीक है? तो ये ज़हन में रखें आप लोग, जब आपके एएसएफ का टेस्ट बिल्कुल करीब आ जाएगा, सर पे पहुँचेगा, तो फिर ही मैं लगातार 2-2 दिन में, 3-3 दिन में मैं सारे का सारा कवर कराऊँगा। और एक-एक दिन में 10-10 वीडियोज़ अपलोड होनी है और लास्ट वीडियो रात की 11-11, 12-12 बजे तक अपलोड होनी है। आप लोग जागेंगे तो मैं भी जागूँगा साथ। मैं ऐसे ही वर्क करता हूँ जैसे कि एएसएफ का मैंने टेस्ट देने जाना है। चीज़ें मैं लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर रखें। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बहुत दिन में 9 वीडियोज़ अपलोड हो जाएँगी। लेकिन 9 वीडियो के मटेरियल को आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो और कोई सवाल तो नहीं? नहीं सर। नथिंग। देखते हैं चैनल सर बका, दोबारा मुलाकात